इस बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अमेरिकी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ देने के लिए कहा है। यह अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब लाहौर में, मतलब पाकिस्तान में अमेरिका को इस बात की आशंका है कि स्थिति और खराब हो सकती है और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए, अमेरिकी सिटीजन्स के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये सलाह दी गई है अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका की तरफ से कि आप लाहौर छोड़ दें। आशीष जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इससे ये भी पता चलता है कि भारत कोई बाध्य नहीं था अमेरिका को पहले से इसकी जानकारी देने का। इन्होंने एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने अपने नागरिकोों के लिए, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स के लिए भी, और उन्होंने कहा है ड्यू टू रिपोर्ट्स ऑफ ड्रोन एक्सप्लोजन्स, ड्राउंड drones and possible airspace incursions in and near Lahore, the US Consulate General in Lahore has directed all consulate personnel to shelter in place, यानी शेल्टर ले लें, पनाह ले लें। इन्होंने साथ में अपने नागरिकों को कहा है US citizens who find themselves in the area of active conflict should leave if they can do so safely. If it is not safe to leave, they should shelter in place, यानी कि पनाह लीजिए, छुप जाइए। हाँ। और अमेरिका ने अपने नागरिकों को सीधे तौर पर ये सुरेश गोयल जी, ये अमेरिका की तरफ से जो एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की गई है, इसका मतलब क्या हुआ सर? अमेरिका क्या असेस कर रहा है सिचुएशन को? वॉर सिचुएशन में पहली बात तो ये है कि इस तरह की एडवाइजरी जनरल फॉर्म पर काफी कॉमन होती है और अमेरिका ने ये इशू करा है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो लाहौर में जो एयरपोर्ट पर अभी जो उनका डिफेंस सिस्टम पर अटैक हुआ है, उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। मैं इसमें कोई खास चीज नहीं देखूंगा, प्रिकॉशन है ये और बहुत नॉर्मल सी चीज है कि वो इशू करते हैं ये। जो अभी सर यही जानना चाह रही थी मैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी है या फिर अमेरिका को ये अंदेशा कि ये मामला यहां से बढ़ेगा, ये एस्केलेट होगा? अभी बढ़ने की बात हो सकती है, प्रिकॉशनरी भी है और आशंका भी है कि मामला इससे आगे बढ़ सकता है। जी ठीक है सर, और आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे सर, वो भी बता दीजिए। नहीं जी, मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, कोई भी पार्टी जो उसमें भाग ले रही है, लाइक इंडिया, वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म एनीवन कि हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, इंक्लूडिंग रशिया हो या चाइना हो या यूएसए हो। जी यही बात मैं कह रहा था कि सबसे अहम बात तो ये है कि हम बाध्य ही नहीं थे अमेरिका को बताने के लिए। इवन दे आर उनको भी सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह का बड़ा एक्शन इंडिया ले रहा है और तब उनको ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। ये हमारी फोर्सेस की और मजबूती को झलकाता है। बिल्कुल नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी भारत ने अभी भी कहा है कि आप इसको एस्केलेट ना कीजिए, आप हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे कि हम लगातार आपके एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह करते जा रहे हैं। अश्विनी सिवाच सर, यहाँ से जनरल सिवाच, यहाँ से भारत क्या चाह रहा होगा? हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ से अब आगे? हमारे रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में ये बताते हैं कि साहब अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। जनरल सिवाच देखो रोमाना, मुझे लगता है भारत नहीं चाहेगा इस स्थिति को एस्केलेट करना। ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान को हमने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया जो हाँ हमने स्ट्राइक किया है, वो आपके आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप इनको पैकअप कर लें। अगर पाकिस्तान नहीं मानता और वहाँ रिएक्ट करता है और वो भारत पे फिर हमले करने की कोशिश करेगा, तो फिर भारत इसका जवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं। और इस बार जो जवाब होगा बहुत सख्त होगा। तो मुझे लगता है यही है, इस एस्केलेशन लेडर पे हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमने इसको वार गेम कर लिया है। मुझे लगता है भारत इसको नहीं चाहता अब ज़्यादा एस्केलेट करे और पाकिस्तान को समझ आना चाहिए पाकिस्तान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, मगर अभी भी नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने अवाम को दिखाना चाहेगी कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर वो फिर भी करेंगे कुछ तो फिर वो दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, क्योंकि इस बार जब हमारा वार होगा वो इससे भी ज़्यादा पहना होगा।
ज्यादा सख्त होगा और ज्यादा वो डेडली होगा। तो ये पाकिस्तान को समझ आना। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पाकिस्तान की इस बात को समझेगा? मुझे लगता है जरा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर पटियाल, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान, उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ भारत के जो अनुभव रहे हैं उनको देख लीजिए। भारत ने मौके हजारों दिए होंगे पाकिस्तान को, लेकिन कभी पाकिस्तान की तरफ से उन मौकों को लेकर कोई सकारात्मक कदम भारत की तरफ उठाया नहीं गया है। और ऐसे में अब की बार पाकिस्तान समझ जाएगा, सुधर जाएगा, इसकी भी उम्मीद कम है जगविंदर पटियाल? देखिए रोमाना, मुझे ये लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान जितना ज्यादा भारत से उलझेगा ना, उतना ज्यादा नुकसान उठाएगा, उतना ज्यादा एक्सपोज होगा, उतना ज्यादा उसकी जनता कहेगी कि इतने सालों से तुम टेररिस्टों के सहारे लड़ने वाले लोग थे और टेररिस्टों के सहारे ही लड़ सकते हो, तुम सीधा लड़ ही नहीं सकते। ऐसे में बेटर ये होता है कि जब कोई बड़े मुल्क बीच में पड़ रहे हो, अगर अमेरिका कह रहा हो, तो शहबाज शरीफ धीरे से अपने डर को किनारे रखकर और उनके साथ जो है वो सहमति बनाते हुए भारत के आगे आकर ये कह दें कि हम अपनी सेना या हमारी सेना को रोक रहे हैं और ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, और अपनी सेना को भी वो बोल दें कि इससे ज्यादा अगर एक्सपोज होना है, इससे ज्यादा मार खानी है और अगले 20-50 साल तक फिर ज्यादा आटे दाल के भाव जो अभी उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं, अगर वो उसके लिए जनता को जो है वो मारी मारी सड़कों पे बाजार में घूमने के लिए मजबूर करना है, तो आप लड़ते रहो, क्योंकि ताकत है नहीं, दिमाग है नहीं, जज्बा है नहीं। और हमेशा टेररिस्टों के जरिए जो है वो कश्मीर की बात करके इनोसेंट लोगों को मारकर पाकिस्तानी आर्मी अपना एजेंडा आगे बढ़ाती रही है पाकिस्तान में। सो मुझे ये लगता है कि उनको देर आए दुरुस्त आए, अब भी समझ आए, और कल रात जैसी हरकतें और ज्यादा करेंगे तो अपने ही देश में एक्सपोज होते चले जाएंगे। और फिर आसिफ मुनीर से यह पूछा जाएगा कि भैया आपके 6 महीने रिटायरमेंट में रहते हैं, आपको पहले ही क्यों ना हटा दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सर, एक्सपोज होते चले जाएंगे। और वो एक्सपोज होने का सिलसिला तो तभी शुरू हो गया था जब पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हमला किया गया और उसका जवाब भारत की तरफ से मुंहतोड़ तरीके से सड़क पर उतरकर हर हिंदुस्तानी ने दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।